कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। जिस इंटरवल के लिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए, तो यहां से हमें डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो मिला। गिवन कर्व इज y इक्वल टू x की पावर 4, डिटरमाइन a एंड b so that the curve this solution। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। सबसे पहले हम वर्किंग रूल देखेंगे। वर्किंग रूल का मतलब है कि हम कैसे फाइंड करते हैं कि कोई कर्व कॉन्केव अपवर्ड होगी या फिर कॉन्केव डाउनवर्ड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास कोई कर्व दे रखी है y इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसके बाद हम ऐसा इंटरवल यानी x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करेंगे जिनके लिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो होगी। जिस इंटरवल के लिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है, उस इंटरवल के लिए वो कर्व कॉन्केव अपवर्ड होती है। कॉन्केव अपवर्ड का मतलब है उस कर्व का ग्राफ ऊपर की तरफ बेंड होगा। जैसे मान लो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है और ए से बी इंटरवल के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्राफ जो होगा वो ऊपर की तरफ बेंड यानी कॉन्केव अपवर्ड होगा। अब अगर हमें ऐसा कोई इंटरवल ए बी मिलता है जिसके लिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव यानी लेस देन जीरो हो, तो उस इंटरवल के लिए जो कर्व होती है वो कॉन्केव डाउनवर्ड होती है, यानी इसमें ग्राफ नीचे की तरफ को बेंड होगा। और कॉन्केव अपवर्ड को आप कॉन्वेक्स डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कर्व कॉन्केव अपवर्ड होगी तो वो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगी। अगर ऊपर की तरफ कॉन्केव है तो नीचे की तरफ को कॉन्वेक्स होगी। इसी तरह से अगर कोई कर्व कॉन्केव डाउनवर्ड है तो वो फिर कन्वेक्स अपवर्ड होगी। अब मैं आगे चलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द कर्व y इक्वल टू e पावर x इज कॉन्केव अपवर्ड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। गिवन हमारे पास कर्व है y इक्वल टू e की पावर x। अब कॉन्केव अपवर्ड और डाउनवर्ड देखने के लिए हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहां पे हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहां से मिलेगा dy अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू ई की पावर x। ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x ही होता है। तो इसके बाद अगर हम इसे फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो यहां से हमें मिलेगा डबल डेरिवेटिव इक्वल टू ई की पावर x। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमें मिली है ई की पावर x। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ये x है वो रियल नंबर से आ रहा है। अब अगर मान लो हम x को पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, अब e क्योंकि एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, तो e भी एक नंबर है, उसकी पावर भी पॉजिटिव है, तो यहां से हमें नंबर मिलेगा पॉजिटिव। मान लो मैं x की वैल्यू ले रहा हूं -5, तो इस केस में मैं नेगेटिव पावर को नीचे ले जाऊंगा, तो नीचे जाके पावर पॉजिटिव बन जाएगी, तो यहां से भी हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा यानी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू मिलेगी। और अगर आपका x जीरो हुआ तो उस केस में वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे पावर में कोई भी रियल नंबर लें, वैल्यू हमेशा हमारी पॉजिटिव आ रही है, यानी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है। तो यहां से हमें डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो मिला फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर के लिए। और जब डबल डेरिवेटिव हमें पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो मिलता है, तो जो हमारी कर्व होती है वो कॉन्केव अपवर्ड होती है। इसका मतलब therefore given curve is concave upward for all x belonging to real number। सभी x के लिए कर्व जो हमारी कॉन्केव अपवर्ड होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करते हैं जिनके लिए डबल डेरिवेटिव या तो जीरो हो या फिर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना हो। मान लो हमें x की ऐसी वैल्यूज मिल जाती है a b c सो ऑन, जिन वैल्यूज पे डबल डेरिवेटिव या तो जीरो होगा या फिर एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये जो वैल्यूज होगी ये हमारे पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे,
यहां से हम कंफर्म नहीं कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। कंफर्म पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए कुछ और कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब हम उन कंडीशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम नोट 1 देखेंगे। यहाँ पे जो ये n है वो फंक्शन के nth ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। मान लो आपने फंक्शन f का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया पॉइंट C पे, और उस डेरिवेटिव की वैल्यू आपको नॉट इक्वल टू जीरो यानी नॉन जीरो मिली, जहां पे n जो आपका था वो इवन था। यानी बेसिकली इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव पॉइंट C पे आपको नॉन जीरो मिला, तो फिर वो पॉइंट C आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर इवन ऑर्डर पे फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे नॉन जीरो मिलता है, तो वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। मान लो आपने फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट C पे निकाला, जहां पे n आपका इवन था, और वो इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको जीरो मिला, और उसके बाद उससे आगे वाले ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको उसी पॉइंट C पे नॉन जीरो मिला, तो इस केस में जो पॉइंट x इक्वल टू C होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। यानी बोलने का ये मतलब है, इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव x इक्वल टू C पॉइंट पे जीरो मिलना चाहिए, और उससे आगे वाले ऑर्डर का डेरिवेटिव उसी पॉइंट C पे नॉन जीरो मिलना चाहिए। तो वो पॉइंट C फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ये दो कंडीशन हम यूज करेंगे पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रिजेक्ट या फिर कंफर्म करने के लिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहां पे एक नोट और भी है। ये नोट कहता है कि अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट x इक्वल टू सी पे साइन चेंज करता है, तो वो पॉइंट x इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। साइन चेंज करने का क्या मतलब है? मान लो आपके पास ये कोई पॉइंट है, पॉइंट C, और पॉइंट C के लेफ्ट में फंक्शन का जो ग्राफ है वो कॉनकेव अपवर्ड है, यानी ऊपर की तरफ को बेंड हो रहा है, और पॉइंट C के राइट में फंक्शन का ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड है, यानी नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ फंक्शन का ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है, इसीलिए यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव होगा वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। और दूसरी तरफ फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव होगा, यानी लेस देन जीरो होगा। तो इस तरफ डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, और पॉइंट सी पे ये साइन चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब पॉइंट सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स की पावर 4। इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स की पावर 4। देयरफॉर अब यहां पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स हमें मिल जाएगा 4x3। क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। तो यहां से हमें डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 12x2। अब हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां से मिलता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव या तो जीरो होना चाहिए या फिर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव को देखें, ये एग्जिस्ट तो हर जगह होगा। आप x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस यहाँ पे नहीं होगा। अब हमें बस ये देखना है कि डबल डेरिवेटिव जीरो कहाँ होगा। तो हम क्या करेंगे, पुट ये जो डबल डेरिवेटिव है इसे हम y डबल डैश भी बोल सकते हैं। तो ये जो y डबल डैश है इसे हम जीरो पुट कर देंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा 12x2 इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जीरो। x इक्वल टू जीरो पे हमारा डबल डेरिवेटिव जीरो होगा, यानी x इक्वल टू जीरो पॉसिबल डबल पॉइंट होगा। अभी ये कंफर्म नहीं होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव 12x2 था, एक बार फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24x, और इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे एट x इक्वल टू जीरो पे। एट x इक्वल टू जीरो पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो y ट्रिपल डैश की वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगी। अब यहां से भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमने कंडीशंस पढ़ी है
कि जिस पॉइंट पे y का इवन ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता है, और जिस पॉइंट पे y का इवन ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आता है और उससे आगे वाले ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है, वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे इवन ऑर्डर वाला डेरिवेटिव जीरो आया, लेकिन उससे आगे ऑर्डर वाला डेरिवेटिव नॉन जीरो नहीं आया, तो इसीलिए यहां से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, y का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और y का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा 24, जो कि आपका नॉन जीरो है। और अब हमने कंडीशन पढ़ी है कि y के इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे अगर नॉन जीरो मिलता है तो वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे 4 हमारा इवन नंबर होता है, और x इक्वल टू जीरो पे इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें नॉन जीरो मिला, तो इसका मतलब होगा देयरफॉर x इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नॉट POI। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक कर्व दे रखी है और हमें इसे एग्जामिन करना है फॉर कॉन्केविटी अपवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ +1। देयरफॉर इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा 4x³ माइनस 6x²। अब इसका अगर डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 12x² माइनस 12x। अब आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले इस कर्व को चेक करेंगे फॉर कॉन्केव अपवर्ड। और कॉन्केव अपवर्ड के लिए डबल डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से हम पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज 12x² माइनस 12x ग्रेटर देन जीरो। 12 हम यहां से कॉमन निकालेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा x² माइनस x ग्रेटर देन जीरो। और अगर हमने x कॉमन निकाला तो यहां से मिल जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे एक फैक्टर x है, दूसरा फैक्टर x माइनस वन है, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव है। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, या फिर दोनों फैक्टर नेगेटिव अगर हो तो भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, दिस इंप्लाइज आइदर या तो x भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड साथ में x माइनस वन ये भी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, दोनों फैक्टर पॉजिटिव होने चाहिए, या फिर और पहला फैक्टर x नेगेटिव एंड साथ में x माइनस वन ये भी नेगेटिव यानी लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिल गया दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन जीरो एंड x ग्रेटर देन वन, और यहां से क्या मिल गया x लेस देन जीरो एंड x लेस देन वन। अब यहाँ पे बीच में एंड है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी इसका सॉल्यूशन वो होगा जहां पे ये दोनों कंडीशन साथ में फॉलो होगी। तो अगर इसे हम नंबर लाइन पे देखें, यहाँ पे हमारा जीरो है, यहाँ पे हमारा वन है। ये पहली कंडीशन कह रही है कि x जीरो से बड़ा होना चाहिए यानी ग्रेटर देन जीरो इस तरफ, और दूसरी कंडीशन कहती है कि x वन से बड़ा होना चाहिए यानी वन से बड़ा नंबर इस तरफ को, इधर इन्फिनिटी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। कॉमन सॉल्यूशन यहां से आगे दोनों साथ में जा रही है लाइन, तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा x बिलोंगिंग टू वन से आगे दोनों लाइन साथ में जा रही है, तो कॉमन सॉल्यूशन वन टू इन्फिनिटी हमें यहां से मिल जाएगा। और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे इनफाइनाइट है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। पहली कंडीशन कह रही है कि x लेस देन जीरो होना चाहिए यानी जीरो से छोटा होना चाहिए, तो जीरो से छोटे नंबर इस तरफ को। दूसरी कंडीशन कह रही है कि x लेस देन वन यानी वन से छोटे नंबर, वन से छोटे नंबर इस तरफ को। और यहां से पीछे ये दोनों लाइन एक साथ जा रही है, तो कॉमन सॉल्यूशन यहां से हमें मिल जाएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से जीरो। अब इन दोनों के बीच में और था, और का मतलब है यूनियन,
आइदर ये भी सॉल्यूशन होंगे या फिर ये भी सॉल्यूशन होंगे। तो यहां से हमें सॉल्यूशन सेट मिलेगा, देयरफॉर x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 0 ये वाला इंटरवल, यूनियन 1 से इंफिनिटी ये वाला इंटरवल। इन दोनों इंटरवल के लिए जो गिवन कर्व होगी वो कॉनकेव अपवर्ड होगी। अब आगे चलते हैं। फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड, अब डाउनवर्ड चेक करेंगे। डाउनवर्ड के लिए डबल डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हमारा लेस देन जीरो यानी नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां से हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे, 12x² माइनस 12x लेस देन जीरो। तो यहां से हमें मिल जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। अब इस बार दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव यानी लेस देन जीरो होना चाहिए। अब दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट लेस देन जीरो कब होगा? अगर मान लो पहला फैक्टर पॉजिटिव हुआ और दूसरा फैक्टर नेगेटिव हुआ तो उनका प्रोडक्ट फिर नेगेटिव आ जाएगा, या फिर पहला फैक्टर नेगेटिव हुआ दूसरा पॉजिटिव हुआ, इस केस में भी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां से दो केसेस बनेंगे, आइदर पहला फैक्टर x इसको पॉजिटिव ले लेते हैं एंड x माइनस वन इसे नेगेटिव ले लेते हैं, और या फिर पहला फैक्टर हम नेगेटिव ले सकते हैं एंड x माइनस वन इसे हम पॉजिटिव ले सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, x इज ग्रेटर देन जीरो एंड साथ में x लेस देन वन, और यहां से हमें मिल जाएगा x लेस देन जीरो एंड x ग्रेटर देन वन। अब अगर यहां पे हम देखें तो ये हमारा जीरो पॉइंट है, यहाँ पे वन है। पहली कंडीशन कह रही है कि x जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़े नंबर राइट साइड की तरफ, और दूसरी कंडीशन कह रही है कि x वन से छोटा होना चाहिए, वन से छोटे नंबर इस तरफ को। और जीरो से लेकर वन तक कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x यहाँ पे बिलोंग करेगा जीरो से वन को। अब अगर इसमें देखेंगे, ये कह रहा है कि x जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो है यहाँ पे वन है, लेस देन जीरो का मतलब है इस तरफ, और दूसरी कंडीशन कह रही है कि x वन से बड़ा होना चाहिए यानी इस तरफ को। यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिला, दोनों लाइन एक साथ कहीं भी नहीं जा रही है, तो यहां से हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो गिवन कर्व है वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगी इस इंटरवल के लिए। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव या तो जीरो होना चाहिए या फिर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव था 12x² माइनस 12x, ये हर x की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होता है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप x की जगह कुछ भी कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डबल डेरिवेटिव जीरो कहाँ होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम डबल डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे, और यहां से हमें मिल जाएगा 12x² माइनस 12x इक्वल टू जीरो, और यहां से मिल जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी जीरो और वन। यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स मिले, ये हमारे पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। अब कंफर्म करने के लिए हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24x माइनस 12। अब हम थर्ड ऑर्डर की वैल्यू x इक्वल टू जीरो पॉइंट पे चेक करेंगे पहले। अगर यहाँ पे हम x को जीरो रखें तो ये y का जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू मिल जाएगी माइनस 12, जो कि नॉन जीरो होगी। और एट x इक्वल टू वन पे चेक करें तो यहाँ पे x की जगह वन रखेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा वन पॉइंट पे, ये 24 आ जाएगा। x को वन रखने पे माइनस 12 यानी यहां से हमें 12 मिलेगा, वो भी हमें नॉन जीरो मिल जाएगा। यानी दोनों पॉइंट x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें नॉन जीरो मिला। अब हमने कंडीशन पढ़ी थी कि इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारा जीरो होना चाहिए, यहाँ पे इवन टू ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारे पास है जो कि जीरो है, और इससे आगे वाले ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, और वो दोनों ही केस में नॉन जीरो है। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो और साथ में x इक्वल टू वन दोनों ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। अब हम करेंगे क्या, अब हम पुट करेंगे x को जीरो व्हेन x इक्वल टू जीरो,
हमारे पास कर्व थी y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2 x³ प्लस 1। तो अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और जब हमारा x 1 होगा तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ से हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ जब x 0 था तो y 1 मिला, यानी एक पॉइंट हमें 0 1 मिला। और जब x 1 था y हमें 0 मिला, तो दूसरा पॉइंट हमें 1 0 मिला। ये दो पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास कर्व दे रखी है। गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6 x³ प्लस 12 x² प्लस 5 x प्लस 7। देयरफॉर यहाँ से हमें डेरिवेटिव इसका मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 x³ माइनस 18 x² प्लस 24 x प्लस 5। एक बार फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा d² अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, ये 3 आगे आ जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 12 x² माइनस यहाँ पे ये 2 आगे आएगा, 18 2 36 x प्लस 24। अब आगे चलते हैं। अब हम इसे कॉनकेव अपवर्ड के लिए सॉल्व करेंगे और उसके लिए डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। d² अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 12 x² माइनस 36 x प्लस 24 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 12 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा x² माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हमें ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिली। तो आप चाहें तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमने क्या किया था, हमने इसके फैक्टर बनाए थे। तो यहाँ पे भी अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ से आपको एक फैक्टर x-1 और दूसरा फैक्टर x-2 मिलेगा और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। दो फैक्टर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ से दो केसेस बनते हैं। या तो दोनों फैक्टर हमारे पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। तो इन दोनों केसेस से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इस बार मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक और मेथड कर रहा हूं जिसे हम कहते हैं स्क्वायर कंप्लीट मेथड। स्क्वायर कंप्लीट मेथड में हम क्या करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट मेथड के लिए ये x² वाली टर्म हम यहीं पे रखेंगे -3x, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे हम राइट साइड की तरफ भेज देंगे। तो यहां से हमें मिलेगा ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पे हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, यानी यहाँ पे हम a प्लस या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं, उसे स्क्वायर कंप्लीट करना कहते हैं। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, ये जो टर्म होती है वो a² वाली टर्म होती है। तो यहां से हमें a² मिला x² माइनस, और ये जो टर्म होती है वो 2ab वाली टर्म होती है। यहाँ पे 2 है नहीं, तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 अपनी तरफ से लगाएंगे, साथ में आगे x है, एक 3 है। ये 2 हमने अपनी तरफ से लगाया है तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी कर देंगे ताकि 2 से 2 कैंसिल हो और हमारे पास वही 3x आए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये टर्म बनी 2 और साथ में हमारे पास a है, क्योंकि ये जो x था वो हमारा a था, और आगे हमें मिल गया b, ये 3/2। अब इसके आगे हमें b² चाहिए होता है, तो प्लस b² हम लिखते हैं। और b की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 3/2 हमें मिली है, तो b² हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और ग्रेटर देन यहाँ से हमें मिलेगा -2। ये टर्म हमने अपनी तरफ से लगाई है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसे राइट साइड में भी ऐड कर देंगे ताकि दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाए। अब यहां से आगे हमें क्या मिलेगा, यहां से यहां तक हमारा फॉर्मूला बना a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जहां पे a हमारा x है और b हमारा 3/2 है। इसके स्क्वायर का फॉर्मूला बना, और राइट साइड में हमारे पास आया -2 प्लस 9/4। और यहां से हमें मिलेगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/4 आएगा, और 1/4 को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं।
अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वेयर का जो अंडर रूट होता है वो एक्स के इक्वल नहीं होता है, वो मॉड एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब हम ये स्क्वेयर कैंसिल करेंगे, यानी स्क्वेयर को कैंसिल करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 3/2 के स्क्वेयर का अंडर रूट मॉड ऑफ x माइनस 3/2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी ग्रेटर देन 1/2। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो बताओ x क्या क्या हो सकता है। आप यहाँ पे अगर देखें, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे दो से बड़े नंबर सारे रख दूं, ये वाले, तो उनका मॉड दो से बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू दो से बड़ी हो सकती है। दो से बड़ा कोई भी नंबर रखने पे उसका मॉड दो से बड़ा ही आएगा। और अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -2 से छोटे नंबर रख दूं, यानी यहाँ पे मान लो -2 है, इससे छोटे नंबर अगर रखूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने -3 रखा, तो -3 का मॉड 3 आ जाएगा, और उसकी वैल्यू भी हमारी ग्रेटर देन 2 ही रहेगी। हम ऐसी x की वैल्यूज ढूंढ रहे हैं जिनका मॉड ग्रेटर देन 2 हो। तो यहां से हमारे पास क्या आया, यहां से हमें मिला कि अगर मॉड x ग्रेटर देन 2 है, x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होगी या फिर -2 से छोटी होगी। या जनरल अगर मैं बोलूं, अगर मॉड x हमारा लेस देन a होता है, तो यहां से इंप्लाई होता है आइदर x ग्रेटर देन a होगा, या फिर और x लेस देन -a होगा। और इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, आइदर x माइनस 3/2 इज ग्रेटर देन 1/2, और x माइनस 3/2 इज लेस देन -half। और यहां से हमें मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन, ये -3/2 राइट साइड में जाएगा तो हाफ प्लस 3/2 हो जाएगा, जो कि 2 होता है। और x इज लेस देन, ये राइट साइड में जाएगा तो 3/2 माइनस हाफ, यानी यहां से हमें 1 मिलेगा। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब यहां से हमें इंटरवल मिलेगा, ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ 2 से लेकर इंफिनिटी तक, दो से बड़े सारे नंबर x हो सकते हैं। और यहां से हमें मिला कि x जो है वो लेस देन 1 है, यानी 1 से छोटा होगा x, माइनस इंफिनिटी तक। अब इन दोनों इंटरवल के लिए हमारी जो कर्व होगी वो कॉनकेव अपवर्ड होगी। देयरफॉर गिवन कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड फॉर इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। क्योंकि दोनों कर्व के लिए हो रही है, बीच में और है, और का मतलब यूनियन, यानी हमें इन दोनों इंटरवल को जोड़ना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अब हम फाइंड करेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां से हम डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को पुट करेंगे लेस देन 0। और यहां से अगर हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखें तो हमें मिलेगा 12x² माइनस 36x प्लस 24 लेस देन 0। और इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व कर लिया है। इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी मॉड ऑफ x माइनस 3/2। इस बार एक ही फर्क है कि वहां पे ग्रेटर देन 0 था, इस बार लेस देन 0 है, तो यहां से लेस देन, और राइट साइड में हमारे पास आया था 1/2। कैलकुलेशन सेम होगी तो फिर से करने की जरूरत नहीं है, तो यहां से आगे चलते हैं। अब इस बार क्या है, इस बार हमारे पास x लेस देन 2 टाइप की इनइक्वालिटी है। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, मान लो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है। अब मॉड x हमारा लेस देन 2 है, तो x को हम क्या क्या रख सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू -2 से 2 के बीच की वैल्यू रखूं, जैसे मान लो आपने यहाँ पे -1 रख दिया, तो -1 का मॉड 1 होगा, जो कि 2 से छोटा होगा। या इस तरह से कोई भी यहाँ की वैल्यू रखेंगे तो उसका मॉड हमें 2 से छोटा ही मिलेगा। अगर इसके बाहर की, इस इंटरवल के बाहर की कोई वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 3 रखा, तो 3 का मॉड 3 हो जाएगा, जो कि 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा नहीं रहेगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। और इसी तरह से अगर आप -2 से छोटे नंबर रखेंगे, मान लो -3 आपने रखा, उसका मॉड आपका 3 आ जाएगा, जो कि 2 से बड़ा होगा, लेकिन हमें 2 से छोटे नंबर चाहिए। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर मॉड x हमारा लेस देन a होता है, तो x की वैल्यू फिर लेस देन ए होगी और ग्रेटर देन -a होगी। ये यहां से इंप्लाई होता है। जैसे -2 से 2 चला इंटरवल, तो यहां पे सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 3/2 ये लेस देन हाफ रहेगा, एक तरफ हाफ आएगा और दूसरी तरफ -हाफ आएगा।
और यहां से -3/2 को हटाने के लिए हम +3/2 थ्रू आउट करेंगे। तो यहाँ पे 3/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3/2 माइनस हाफ हमें 1 मिल जाएगा, बीच में x आएगा। और यहाँ पे 3/2 ऐड करेंगे तो वहां से हमें 2 मिलेगा। Therefore, given curve is concave downward for x belonging to interval 1 to 2। इस ओपन इंटरवल के लिए गिवन कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड होगी। अब आगे चलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा 12x² माइनस 36x प्लस 24 इक्वल टू 0। और यहां से अगर हमने 12 कॉमन निकाला तो हमें मिल जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आप इसके फैक्टर बनाएं तो यहाँ से फैक्टर x-1 और x-2 बनेंगे। और यहां से आपको x की वैल्यू 1 और 2 मिलेगी। अब ये हमारे पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कंफर्म करने के लिए हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डबल डेरिवेटिव ये हमारा है तो यहां से मिल जाएगा 24x माइनस 36। अब अगर आप इन पॉइंट्स पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 24 माइनस 36 यानी -12 आएगा। अगर x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे 24 इंटू 2 यानी 48 माइनस 36 वहां से 12 आ जाएगा। यानी दोनों वैल्यू हमारी नॉन जीरो आ रही है जब आपका x हमारा 1 या 2 हो। और हम ये जानते हैं कि वो पॉइंट्स जहां पे इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू 0 हो और उससे आगे आने वाले डेरिवेटिव की वैल्यू नॉन जीरो हो, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 और 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। अब हम क्या करते हैं, when अगर मान लो x की वैल्यू 1 है तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं ताकि वो हम पॉइंट्स लिख पाए। और कर्व हमारे पास दे रखी थी x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 12x²। और साथ में आगे था प्लस 5x प्लस 7। ये हमारी वैल्यू थी y की। अगर इस y की वैल्यू में हम x की जगह पे 1 रखें तो यहां से हमें मिलेगा 1 माइनस 6 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 7। तो यहां से हमें मिलेगा ये 12 हो जाएगा, ये 24 हो गया, ये 18 हो गया और ये 19 हो गया। तो यहां से y की वैल्यू 19 आ जाएगी। इसी तरह से आगे चलते हैं। अगर मान लो x की वैल्यू हमारी 2 है तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। अब इस y की वैल्यू में हम x को 2 रखेंगे, 2 की पावर 4 16 होगा, आगे 8 आ जाएगा यानी यहां से 48 मिलेगा, आगे फिर से 48 मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा और आगे 7 मिलेगा। और यहां से मिलेगा, ये कैंसिल हो गया, 16 26 33। देयरफॉर हमारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बने, जब x 1 था तो y 19 था और x जब 2 था तो y 33 होगा। ये हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन a एंड b सो दैट द कर्व दिस हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट -1, 2। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये दिया है कि ये जो -1, 2 पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इस कर्व का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन कर्व इज, कर्व हमारे पास दे रखी है y इक्वल टू ax³ प्लस 3bx²। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर यहां से हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू 3ax² प्लस 6bx। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d²y/dx², यहाँ पे 2 आगे आएगा तो यहां से हमें मिलेगा 6ax प्लस यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो यहां से हमें मिलेगा 6b। इसको हम देंगे इक्वेशन 1 और इसको नाम देंगे इक्वेशन 2। अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि बात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की हो रही है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और फिर उसके बाद वाला यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां से हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के रखते हैं।
डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से आ जाएगा 6a। ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब हमें क्योंकि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे दो अननोन है। दो अननोन के लिए हमें कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो वो इक्वेशंस हमें कैसे मिलेगी? अब यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि -1, 2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब क्योंकि ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इस कर्व का, तो ये पॉइंट इस कर्व पे होना चाहिए। यानी यहां से हम ये बोलेंगे, दिस इंप्लाइज ये जो पॉइंट होगा -1, 2, ये लाई करेगा उस कर्व पे, लाइज ऑन द कर्व 1, इस पे लाई करेगा। इस पे लाई होने का मतलब ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा इस कर्व को। और कर्व हमारे पास दे रखी थी पाई इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3bx²। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे और y की जगह हम 2 रखेंगे, यानी ये वाला पॉइंट रखेंगे। तो यहां से हमें मिलेगा 2 इक्वल टू -a प्लस 3b। इसको देंगे हम इक्वेशन 3। एक इक्वेशन हमें मिल गई है, अब हम दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब क्योंकि ये जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने की वजह से इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 मिलना चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन हमें वहां से मिलेगी, ऑल्सो एट -1, 2 जो डबल डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए। d² y/dx², इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज हमें यहां से क्या मिलेगा, डबल डेरिवेटिव हमारा आया था 6ax प्लस 6b, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए इस पॉइंट पे। तो हम x की जगह पे -1 और y की जगह 2 रखेंगे डबल डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे x हमारा है, इसकी जगह -1 रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा 6a नेगेटिव प्लस 6b इक्वल टू 0। यानी डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 रखा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, -6a इक्वल टू -6b। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो यहां से हमें मिल जाएगा a इक्वल टू b। अब साथ में जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इस पॉइंट पे नॉन जीरो होना चाहिए। यानी एट -1, 2 जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। दिस इंप्लाइज, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी आई थी 6a, इसका मतलब 6a हमारा नॉन जीरो होगा। तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी a नॉट इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन में अगर इसे मैं इक्वेशन 4 बोलूं, यहाँ पे a इक्वल टू b है, तो यहां से मैं a की वैल्यू b इक्वेशन 3 में रखूंगा। तो यहाँ पे अगर a की जगह हम b रखें तो हमें यहां से क्या मिलेगा, फ्रॉम 3 and 4, थर्ड इक्वेशन में 2 इक्वल टू -a प्लस 3b था, तो 2 इक्वल टू -a की जगह पे हम रखेंगे b, क्योंकि a और b बराबर हैं, प्लस आगे 3b, और यहां से मिलेगा 2 इक्वल टू 2b, और यहां से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 1। अगर b हमारा 1 है, a और b तो बराबर है, तो इसका मतलब a भी हमारा 1 आएगा। तो यहां से हमें a और b दोनों की वैल्यूज मिल गई। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें बेसिक सी चीजें, आपको -1, 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया था। अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो वो उस कर्व पे होगा, यानी उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन आपको वहां से मिलेगी। और दूसरा, अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो इस पे डबल डेरिवेटिव 0 होगा, दूसरी इक्वेशन आपको वहां से मिलेगी। दोनों को सॉल्व करने पे आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द इंटरवल ऑफ कॉनकेव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर द कर्व y इक्वल टू दिस। सॉल्यूशन, गिवन कर्व हमारे पास y दे रखी है, तो देयरफॉर यहां से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx हमें कितना मिलेगा, 5 आगे आ जाएगा, तो यहां से मिलेगा 15x⁴ -120x² प्लस 3। अब एक बार फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे, d²y/dx², 4 आगे आएगा, तो यहां से मिलेगा 60x³ माइनस आगे यहां से मिलेगा 240x। ये हमारी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है। अब हम कर्व को एग्जामिन करेंगे फॉर कॉनकेव अपवर्ड। उसके लिए हम ये जो डबल डेरिवेटिव है इसे ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं।
तो यहां से मिलेगा 60x³ माइनस 240x ग्रेटर देन 0, और यहां से 60 हमारा कॉमन आ जाएगा तो हमें मिलेगा x³ माइनस 4x ग्रेटर देन 0, और यहां से x अगर कॉमन आया तो अंदर बचेगा x² माइनस 4 ग्रेटर देन 0, और यहां से हमें मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो ये इनइक्वालिटी थी वो क्यूबिक इनइक्वालिटी थी, एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 थी। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड रहता है? तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट मेथड नहीं लगेगा, वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए होता है। क्यूबिक के लिए हम और मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर बना दिए, इसको हम देंगे इक्वेशन 1। देयरफॉर सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे रहेंगे x इक्वल टू, अब यहाँ पे पहला फैक्टर x है, इसे हम जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें पहला क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा 0। दूसरा फैक्टर x माइनस 2 है, इसे अगर जीरो पुट कर देंगे यानी यहाँ से x माइनस 2 हमारा 0 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। और थर्ड हमारे पास फैक्टर है x प्लस 2, इसको अगर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 मिलेगी, तो थर्ड क्रिटिकल पॉइंट हमारा माइनस 2 आएगा। अब इसे नंबर लाइन पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो हमारा पॉइंट माइनस 2 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे हमारा 2 है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला रीजन फर्स्ट रीजन बना, माइनस इन्फिनिटी से -2, और यहाँ पे ये वाला रीजन हमारा सेकंड रीजन बना, और उसके बाद ये हमारा थर्ड रीजन है, और ये हमारा फोर्थ रीजन है 2 से इन्फिनिटी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को छोड़कर अपनी तरफ से कोई एक पॉइंट लेंगे। मान लो मैं पॉइंट ले रहा हूं x इक्वल टू 1, तो इस पॉइंट को हम रखेंगे इनइक्वालिटी 1 में। तो हमें 1 से क्या मिलेगा, इनइक्वालिटी 1 हमारे पास थी x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो हमें मिलेगा 1, 1 माइनस 2, 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से मिल जाएगा ये -1 और ये 3, तो यहाँ से मिलेगा -3 ग्रेटर देन 0, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। हम चाहते हैं कि तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आए, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आया, और ये जो पॉइंट हमने x इक्वल टू 1 लिया था, ये 0 से 2 के बीच का पॉइंट होगा, इस वाले रीजन का यहाँ पे हमारा 1 होगा, यानी इस वाले रीजन के लिए हमारा जो साइन आया वो नेगेटिव आया, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे। अब यहाँ पे रीजन में अल्टरनेट साइन चलते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव आया है तो उसके आगे पॉजिटिव होगा, उसके पीछे भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के पीछे नेगेटिव होगा, साइन अल्टरनेट चलेंगे। अब क्योंकि हम कॉनकेव अपवर्ड ढूंढ रहे हैं, उसके लिए जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव हमें यहाँ पे दो रीजन में मिला, -2 से 0 और लास्ट 2 से इंफिनिटी। तो देयरफॉर गिवन कर्व हमारी कॉनकेव अपवर्ड होगी फॉर x बिलोंगिंग टू -2 टू 0 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। अब इसी तरह से अगर डाउनवर्ड की बात करें, तो डाउनवर्ड के लिए, कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए, ये जो प्रोडक्ट था x इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, ये नेगेटिव होना चाहिए यानी लेस देन 0 होना चाहिए। और नेगेटिव जो हमारा प्रोडक्ट आया है वो फर्स्ट रीजन और हमारा थर्ड रीजन इसके लिए आया है, और फर्स्ट से हमें इंटरवल मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से -2, और थर्ड से हमें इंटरवल मिलेगा 0 से 2। तो यहाँ पे गिवन कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड होगी फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 0 टू 2। इस क्वेश्चन के लिए हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं फाइंड करना है, तो यही हमारा क्वेश्चन था। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।